कोडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। और सी प्लस प्लस का पहले थोड़ा सा हम इंट्रो पढ़ लेते हैं। सी प्लस प्लस एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जिसे आला कारकर्दगी की एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी प्लस प्लस को बरजान भी बोला जाता है इसको, और जॉर्न स्ट्रास्ट्रिप भी बोला जाता है। इस बंदे ने ये सीज़1 की इजाद की थी और इसी ने इसमें तोसी की थी, मतलब इसी ने इसको दोबारा अपडेट किया था। सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स सिस्टम के वसाइल और मेमोरी पर आला सतह का कंट्रोल फराहम करते हैं। मतलब ये आप अपने सिस्टम को खुद मैनेज कर सकते हैं, अपने सिस्टम की मेमोरी को खुद मैनेज कर सकते हैं अगर आपको सी प्लस प्लस आती है, कोडिंग आती है। तो अब जो वर्जन चल रहा है वो है सी प्लस प्लस 5, ठीक है। ये अपडेट हुई है फर्स्ट टाइम 2011 में, फिर उसके बाद 2014 में अपडेट हुई है, फिर 17 में, फिर 20, फिर 23, और इसके बाद इनको ये नेम दिए गए हैं सी प्लस प्लस 11, सी प्लस प्लस 14, 17, 20, 23, क्योंकि ये 23 के बाद अभी तक ये अपडेट नहीं हुई, ठीक है। तो ये है व्हाट इज सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस होता है। आगे है वाई यूज सी प्लस प्लस, हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। सी प्लस प्लस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज सी प्लस प्लस है। जितनी भी आपको गूगल पे इस टाइम एप्लीकेशन मिलेंगी, जैसे आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, इन सब में आपके सी प्लस प्लस का करदार ज़रूर होता है, ठीक है। इनके बगैर आपकी जो एप्लीकेशन है वो नामुकम्मल है, वो कंप्लीट नहीं होती। सी प्लस प्लस कैन बी फाउंड इन टूडे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद क्या है? 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसमें आपका है विंडो, जो हमारे हर सिस्टम में मौजूद होती है, जिस पे हम काम करते हैं। जैसे अभी ये मेरे लैपटॉप में विंडो है, ठीक है। तो विंडो पे जितना भी काम हो रहा होता है वो सी प्लस प्लस की हेल्प से हो रहा होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो डिज़ाइन किया जा रहा होता है, जैसे ये अभी मैं के सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, इसमें जो बहुत बड़ा किरदार होता है वो होता है सी प्लस प्लस का। और एम्बेडेड सिस्टम, मतलब जो भी आपके कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, तो क्लाउड कंप्यूटिंग, और जिसमें आपके रैम, हार्ड और SSD, इसमें जितना भी किरदार आपका हो रहा है, काम हो रहा है, वो सारा सी प्लस प्लस की हेल्प से हो रहा है। सी प्लस प्लस इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें आपको हदायत देनी पड़ती है, स्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम्स एंड अलाउड कोड टू बी रीयूज्ड ड्यूरिंग डेवलप कॉस्ट, ठीक है। तो आप अपने सिस्टम को हदायत देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसकी हेल्प सी प्लस प्लस की हेल्प से, फिर वो उस पर अमल करके आपको उसका आउटपुट देता है। C++ is a portable and can be used to develop application that can be updated to multiple platforms. C++ एक पोर्टेबल, मतलब फ्रेंडली एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप एक टाइम में बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। C++ is fun and easy to learn। ये बहुत सिंपल और इंजॉय करने के लिए, मतलब इंजॉयबल है ये लैंग्वेज। आप इसको एंजॉय भी करेंगे और इस पर अपने से काम भी सीख सकेंगे। एज सी प्लस प्लस इज क्लोज टू सी शार्प एंड जावा। अगर आपको सी प्लस प्लस आ जाती है तो फिर आपको जो इससे पहले वाले वर्जन थे सी शार्प और जावा, इन पे भी आपको कमांड हासिल हो जाएगी, ये भी आप इजीली कर सकेंगे। इट मेक्स इट ईजी फॉर प्रोग्रामिंग टू स्विच टू सी प्लस प्लस और वॉइस विसा। कहते हैं कि अगर आपको सी प्लस प्लस आ जाती है तो फिर आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में जंप कर सकते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी। बेसिकली सी प्लस प्लस की एक एक्सटेंशन है सी की, मतलब इसको अपडेट किया गया है, तो उसका नाम उन्होंने सी प्लस प्लस रख दिया। बोथ लैंग्वेज है ऑलमोस्ट द सेम सिंटैक्स, दोनों में सेम तरह का कोड होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस is that C++ supports classes and objects while C does not। कह रहा है C++ सपोर्ट करती है क्लासेस को। अब क्लासेस क्या होता है ये आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे। और C जो है वो C क्लासेस को सपोर्ट करता है, वो जो C लैंग्वेज है
वो क्लासेस को सपोर्ट नहीं करती। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। फर्स्ट कोड, तो कोड और इसमें लैंग्वेज को समझने के लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कोर्स में जो हम एडिटर यूज़ करेंगे वो है हमारा डव C++। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है, आप लोगों ने भी इंस्टॉल कर लेने हैं। इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, तो आप वो भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है डव C++, तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर आ गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा, एक अजीब सा। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, अपने फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे सोर्स फाइल पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सोर्स फाइल पे एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, न्यू बटन, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे C++ लिखा हुआ है। C++ को आपने यहाँ पे इसको नेम दे देना है। ठीक है, इसे प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है। और इसको आप सेव कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये आपके पास जो है वो कोड आपका सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करना सीख लेते हैं। फाइल मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे इसको सेव एज करेंगे। लोकेशन मांग रहा है वो हमसे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे अपने सिस्टम में इसको लोकेशन देनी है। तो मैं यहाँ पे DPI वर्क में C++ कोर्स, और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ फर्स्ट कोड। ठीक है, FIRST फर्स्ट कोड। तो साथ आपने एक्सटेंशन जरूर डालनी है इसकी, .cpp, इसकी एक्सटेंशन है .cpp, और आप इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे आपने एक कोड लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कोड लिखा है, इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। कुछ इस टाइप का आपके पास एक अजीब सी लैंग्वेज आ जाएगी। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे सबसे पहले अच्छा कोई मसला है, आपने शिफ्ट प्रेस करके शार्प, ये 3 के ऊपर इसकी सिंबल होती है, इंक्लूड स्पेस ओपन ब्रैकेट लेस देन ग्रेटर देन की सिंबल आयो स्ट्रीम। ठीक है, ये इस तरह से लिखा है आपने। इंटर प्रेस करेंगे और यूज नेम स्पेस std, ये स्पेस किस पर नहीं जी रे ए से स्टार्ट किया। मैंने आपको थर्सडे को वो प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं जो C++ है वो ए से स्टार्ट करके आपको Z तक लेके चलूँगा। वो ये आपकी 2 वीक्स क्लास होगी C++ की, और मींस के नेक्स्ट सैटरडे को या नेक्स्ट फ्राइडे को हमारी इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी बशर्ते ज़िंदगी। तो मैं सिखा दूँगा, परेशान मैं सिखा दूँगा। फिर आप लोगों का कसूर है, मुझे मेरा कसूर तो नहीं है। असाइनमेंट साथ साथ बनाएंगे तो आपको आ जाएगी, परेशानी नहीं लेनी। हाँ ओके, मैंने ये कोड लिखा है स्टार्टिंग में, और मैं इसको यहाँ पे रन करने लगा हूँ। F10 इसकी शॉर्ट की है, F11 भी इसकी शॉर्ट की होती है। ठीक है, मैं F11 प्रेस करूँगा और मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन आएगी जिसमें वो हमें आउटपुट दिखा रहा होता है। यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, वेलकम टू मोहसिन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अब ये कोड आता कैसे है, लिखते कैसे हैं, इसको आउटपुट कैसे लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हम उसको यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, जो लाइन नंबर फर्स्ट है आपकी, इसमें लिखा होता है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम इज अ हेडर फाइल। इसको बोलते हैं हेडर फाइल दैट लेट अस वर्क विद इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स सच एज सी आउट यूज्ड इन लाइन 5। कह रहा है जब आपने ये हेडर फाइल यूज़ किया होता है तो इसके साथ आपने सी आउट मस्ट यूज़ करनी है। अगर आप सी आउट नहीं यूज़ करेंगे तो फिर आपको ये आउटपुट नहीं निकाल के दिखाएगा। हेडर फाइल ऐड फंक्शनैलिटी टू C++ प्रोग्राम्स, ये एक फंक्शन है जो C++ में यूज़ किया जाता है।
लाइन नंबर 2 में है यूजिंग नेम स्पेस std। अनफाल ये चीज़ें आपने अपने रजिस्टर पे लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है। हमना और जवेरिया को ये चीज़ें पहले 20% आती हैं, ठीक है, तो उनको ये स्टार्टिंग में कोई इतना परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप लोगों अनफाल आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। आपने अगर लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ जल्दी आ जाएगी। अदरवाइज़ ये मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपको C++ इतनी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो हमारे सामने यहाँ पे चीज़ें बनी बनाई पड़ी होती हैं, हमें जस्ट उस पर क्लिक करना होता है, लिखना होता है, बस टाइप करना होता है। लेकिन ये जो है कोडिंग ये थोड़ा सा इजी भी होती है अगर समझ जल्दी आ जाए। अगर समझ नहीं आती तो फिर कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है बंदे को बहुत ज़्यादा। ऐसे ही हम ना, हाँ, तो यहाँ पे सेकंड लाइन जो है हमारे पास वो है यूजिंग नेम स्पेस std मीन्स दैट वी कैन यूज नेम फॉर ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। थर्ड नंबर पे है अ ब्लैंक लाइन C++, इग्नोर वाइट स्पेस बट वी यूज इट टू मेक द कोड मोर रीडेबल। कह रहा है जो लाइन नंबर 3 है उसमें हमने स्पेस ऐड की हुई है, लेकिन C++ उसको इग्नोर कर देता है, वो उसको किसी खाते में नहीं लेके आता। ये हम इसलिए सिर्फ स्पेस देते हैं ताकि हम जो कोड को इजीली पढ़ सकें, हम कोड को इजीली स्टडी कर सकें, हमें पता चले कि कोड में लिखा क्या हुआ है। लाइन नंबर 4 में वो कह रहा है another thing that always appear in a C++ program that is int main function. This is called a function. Any code inside its curly brackets will be executed. वो कह रहा है कि int main जो है ये आपका फंक्शन है, वो इसके आगे आपने ये कर्ली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका कोड जो है वो नहीं चलेगा, उसमें एरर आ जाएगा। लाइन नंबर 5 में वो कह रहा है सी आउट। ये क्या होता है? प्रोनाउंस सी आउट, प्रोनाउंस्ड सी आउट। सी ये एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है और आउट मीन्स आउट। इज एन ऑब्जेक्ट यूज टुगेदर विद इंसर्शन ऑपरेटर। वो कह रहा है कि इंसर्शन ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं आउटपुट और प्रिंट के लिए। इन आवर एग्जांपल इट विल आउटपुट वेलकम टू नोट। नोट क्या है? C++ इज अ केस सेंसिटिव। कह रहा है कि ये बहुत सेंसिटिव होता है, अगर इसमें कोई एक चीज भी मिस हो जाए ना ये 5 लाइनों में, तो ये आपको आउटपुट नहीं निकाल के देगा। सी आउट अगर आपने छोटे में लिखे हैं तो फिर आपने सारा छोटे में लिखना है, अगर आपने बड़े में लिखे हैं स्टार्टिंग में तो फिर आपने सारा बड़े में लिखना है। अगर ये नहीं है कि आपने एक जगह पे बड़े वर्ड्स में लिख लिया और दूसरे वर्ड लाइन पे आप छोटे वर्ड्स में लिख देंगे तो वो दोनों का मतलब मुख्तलिफ होता है, फिर आपके पास एरर आ जाएगा। नोट नंबर 2, एवरी C++ स्टेटमेंट एंड्स विद द सेमीकोलन। जो भी आपकी C++ की लाइन है जहाँ पे भी एंड हो रही होगी उसके लास्ट पे सेमीकोलन मस्ट होगा, उसके बगैर आपके कोड में एरर आ जाएगा। नोट नंबर 3, द बॉडी ऑफ इंट मेन फंक्शन कुड आल्सो बी रिटन एज। क्या आपने उसको ऐसे लिखना है, फिर आपके पास एरर नहीं आएगा। रिमेंबर द कंपाइलर इग्नोर्स वाइट स्पेस। वो कह रहा है कि इसमें जो वाइट स्पेस है वो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा, मीन्स कि जो हमें आउटपुट निकाल के देता है उसको कंपाइलर बोल देते हैं। हाउएवर मल्टीपल लाइंस मेक्स द कोड मोर रीडेबल। वो कह रहा है अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर ये तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा कोड, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, नीचे स्क्वेटर प्रेस करते जाएंगे तो फिर वो एक अच्छा और प्रोफेशनल कोड लगेगा और बाद में उसको रीड करना भी ईजी हो जाएगा। लाइन नंबर 6 में कह रहा है रिटर्न 0 एंड्स द मेन फंक्शन। ये रिटर्न 0 भी नहीं लगाएंगे तो फिर भी आपके पास एरर आ जाएगा, अगर कॉमा सेमीकोलन नहीं लगाएंगे फिर भी आपके पास एरर है। मीन्स कि एक एक चीज़ यहाँ पे आपको परफेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके कोड में एरर आते रहेंगे। एंड्स द मेन फंक्शन। लाइन नंबर 7, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। और लास्ट पे ये कर्ली ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना टू एक्चुअल एंड द मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन आपने स्टार्ट किया होता है इंट मेन के बाद ये ब्रैकेट आपने स्टार्ट की थी। अगर ये क्योंकि यहाँ पे पेयर्स से काम चलता है, पेयर्स बने होते हैं, हर चीज़ के पेयर्स होते हैं। अगर आपने डबल क्वोटेशन मार्क्स लगाई है स्टार्टिंग में और उसको क्लोज करना भूल गए फिर भी एरर आ जाएगा। अगर आपने
करली ब्रैकेट लगाई है ओपनिंग वाली और क्लोजिंग की नहीं लगाई, फिर भी एरर आ जाएगा। अगर आपने स्मॉल ब्रैकेट्स ओपनिंग वाली लगाई है और क्लोजिंग वाली नहीं लगाई, फिर भी एरर आ जाएगा आपके पास। तो ये मतलब एक एक चीज़ जो है ना वो आपको परफेक्ट करनी पड़ती है। अब मैंने यहाँ पे उर्दू में भी नीचे लिखा हुआ है, आई होप मुझे इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मतलब कुछ समझ नहीं लगता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप जी मैं इसका थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। अगर आप कहें तो मैं इसको सेंड कर देता हूँ कोड को आपके लाइन इस फाइल को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी वैसे ले लें आप, सभी ले लें, हमला आप भी ले लें, जो भी आप भी ले लें। हाँ जी, एक बंदा बोले, हमला क्या कह रहे हैं आप? मिस हमला आप क्या कह रहे हैं? ओके, हाँ जी, है कॉल आप क्या कह रहे थे? ओके, आप ले लिए सभी का? ये कंप्लीट है आपके सामने, ये वाला। हाँ ये कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट चले जी। अच्छा, यहाँ पे ये स्पेस की बात कर रहा था कि यहाँ पे मैंने इंटर प्रेस किए हैं, और मैं यहाँ पे भी इंटर प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पे भी इंटर प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पे भी इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो C++ जो है, ये जो वाइट स्पेस आ रही है बीच में, इसको इग्नोर कर देता है। वो इसको किसी खाते में नहीं लाता, वो मतलब इसको जानते ही नहीं है। वो कहता है ठीक है, उसको सिर्फ इस टेक्स्ट से गर्ज होती है कि इसमें उसने क्या लिखा है, इसमें उसने क्या लिखा है। वो इन चीज़ों को देख के और कंपाइल करता है, इसको हमें आउटपुट निकाल के देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से F11 कर रहा हूँ, और ये ब्लैक कलर की जो स्क्रीन अगर आपके पास आ जाएगी तो फिर तो मतलब समझे आपका कोड परफेक्ट है। लेकिन अगर आपके कोड में कोई इशू हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया, मैंने इसको जो है वो रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, कंट्रोल S किया और मैंने F11 प्रेस किया, तो यहाँ पे आपके पास फौरन एरर आ जाएगा। वो कह रहा है कि जी प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको। हाँ जी, बस ये चीज़ हमारी चेंज हुआ करेगी। ये जो हमने ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये चीज़ हमारी चेंज हुआ। हाँ जी, ये जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारी चेंज होती रहेगी, और इनके फंक्शंस चेंज होते रहेंगे, इनके वेरिएबल्स आगे आएंगे। आज की क्लास के लिए सिर्फ आपने इतना समझना है कि जो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे उसका आउटपुट आएगा, और ये जो है ये हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स मेन है। हाँ, ये बॉडी पार्ट्स मेन है, इसको हमने लाजमी समझना है, इसको हमने रट्टा लगा लेना है, और जो चीज़ हमने इसके अंदर लिखनी है उसका ब्लैक स्क्रीन में हमारे पास आउटपुट आया करेगा। ठीक है, ये आपका आज का मोटिव है, आज का आपका टॉपिक है आज की क्लास का। अब यहाँ पे मैंने जैसे सेमीकोलन नहीं लगाया था, और सेमीकोलन के बगैर हमें वो एरर दे रहा है, हमें कोड रन करके नहीं दे रहा। वो कह रहा है भाई ये पहले जो एरर है ना इसको ठीक करें, फिर मैं आपको आगे चलने दूंगा। वो कह रहा है कि अच्छा, एक और इसमें ये बात होती है कि जिस लाइन में एरर होता है ना, वो उस लाइन के नीचे वाली लाइन को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नीचे वाली लाइन को वो हाईलाइट कर रहा होता है, इस लाइन में ये एरर है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 6 में हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, लेकिन वो मुझे यहाँ पे 8 में क्रॉस लगा के दे रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे एरर है, हालांकि यहाँ पे एरर है ही नहीं, एरर तो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन लगाने के बाद जैसे ही मैंने सेमीकोलन लगाया यहाँ पे वो एरर रिमूव हो गया, मतलब जो क्रॉस लगा, कंट्रोल S और मैंने इसको F11 प्रेस किया, और ये मेरा कोड जो है ये रन हो चुका है। ओके, इस कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया।
है आपके सामने। ओके, अच्छा नेक्स्ट। ये अपना सिंपल है बहुत। आप गूगल पे जाएंगे प्लस प्लस सी प्लस प्लस, तो ये फर्स्ट लिंक है आपका। इस लिंक पे आप जाएंगे और फर्स्ट ही वेबसाइट है, फर्स्ट ही आपके पास डाउनलोड का बटन आएगा, आपने क्लिक करना है। 5-10 MB का है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चले अब आप बस एंजॉय करें। आप देखें, मैं इसके आगे को बढ़ा रहा हूँ, आपने देखना है, क्लास स्किप नहीं करनी। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास C++, जिसमें हम आउटपुट निकालते हैं, मीन्स के प्रिंट, टेक्स्ट का प्रिंट निकालते हैं, जो हम ब्लैक स्क्रीन आती है हमारे पास। तो जूम कर रहा हूँ, वीडियो को नजर नहीं आ रहा होगा। दिस सी आउट ऑब्जेक्ट टुगेदर विद, ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको ऑपरेटर बोला जाता है, जिसको हम लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल बोलते हैं। ठीक है, ये लेस देन की सिंबल है हमारे पास। ठीक है, इज यूज टू आउटपुट वैल्यूज एंड प्रिंट टेक्स्ट। क्या है, सी आउट निकालने के लिए आप लेस देन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। जस्ट रिमेंबर टू सराउंड दी टेक्स्ट विद डबल क्वोट्स। ठीक है, डबल क्वोटेशन मार्क्स बोला जाता है इसको। कह रहा है जो आपने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके साइडों पे जो आपको मेन आउटपुट चाहिए होता है, उसके साइडों पे डबल क्वोटेशन मार्क्स लगाना नहीं बोलना आप लोगों ने। अगर डबल क्वोटेशन मार्क्स नहीं लगाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक यहाँ पर रिमूव कर दिया, तो देखिए उसका कलर फौरन ब्लैक हो गया। मतलब C++ ने उसकी जिम्मेदारी छोड़ दिया। वो कहता है पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में। तो मैं इसको अगर रन कर रहा हूँ तो वो कह रहा है नहीं भाई ये आपका पता नहीं क्या लिखा हुआ, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। वो कह रहा है वेलकम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। यहाँ पे नीचे ये आपके पास मैसेज दे रहा है, ये वाला, ये नीचे मैसेज दे रहा होता है, यहाँ पे एरर शो करवाता है। कहता है मिसिंग टर्मिनेटिंग करैक्टर। कह रहा है आपके करैक्टर्स कुछ मिसिंग है, उसको देखें, चेक करें। तो यहाँ पे इंट मेन फंक्शन, यहाँ पे मेरे जैसा जो होता है वो यहाँ पे चेक करना शुरू कर देता है। इंट मेन कहता है मैंने तो ठीक लिखा था, वो बार बार इसी को ठीक करता रहता है। लेकिन यहाँ पे नीचे ये एरर है हमारे पास, वेलकम वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। कहता है वेलकम को आप डिक्लेयर नहीं कर सही से, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डबल क्वोटेशन मार्क्स मैसेज जैसे ही लगाऊंगा, ये ब्लू कलर में मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक मिस्टेक और है, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है, ये नहीं होनी चाहिए आपकी। यू कैन ऐड एज मैनी सी आउट ऑब्जेक्ट्स एज यू वांट। कहता है सी आउट के अंदर आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स लिख लें, जितने मर्जी आप लाइनें लिख लें, वो ऐड होती जाएंगी। हाउएवर नोट दैट डज नॉट इंसर्ट अ न्यू लाइन एट द एंड ऑफ द आउटपुट। कह रहा है जब आपने सी आउट लिख दिया, सी आउट लिखने के बाद आपने उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं लिखना है, इसके नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना, नहीं तो वो काम सारा आपका ख़राब हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट मेन, और यहाँ पे मैंने डबल क्वोटेशन मार्क्स के अंदर ही लिख देते हैं। मैं लिखता हूँ हेलो पाकिस्तान, और इसको मैं Ctrl+S और मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसने एरर दे दी। कहता नहीं भाई मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। कह रहा है एक्सेप्टेड इनिशियलाइजर बिफोर स्ट्रिंग कॉन्टेक्स्ट कांस्टेंट। तो इस तरह के जो एरर्स आएंगे उनको आपने अच्छे से याद रखना है कि जो चीज़ें बताई जा रहा हूँ वो आपने फॉलो करते रहना है। अब क्योंकि मैंने अभी आपको वर्ड की फाइल में बताया कि सी आउट के बाद आपने टेक्स्ट नहीं लिखना, आपने उसको कुछ भी नहीं बताना है। हाँ, अगर आप लिख रहे हैं सी आउट तो फिर यहाँ पे भी आप एक दफ़ा फिर लिखेंगे सी आउट, और ये कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाना ज़रूरी है। कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे तो फिर वो आपको इसका जो है ना वो रिजल्ट निकाल के दिखाएगा। और इस ब्रैकेट के ये देखो, ये हमारी ब्रैकेट यहाँ पे आ रही है, नहीं कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं इसके नीचे यहाँ पे एक दफ़ा फिर ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट। जी हाँ, वही कोई मसला नहीं, यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। Ctrl+S कर लिया हमने, प्रैक्टिस कर रहे हैं
तजर्बा कर रहे हैं, अगर एरर आ गया तो अच्छा ये हम निकाल लेते हैं इसको भी हम निकाल देते हैं इस ब्रैकेट नॉट एक्सेप्टेड, एरर आ गया। C++ वेरी सेंसिटिव, उसने पहले ही बताया हुआ, कह रहा है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, आप मुझे परेशान ना करें। ठीक है, तो आपने एक दफ़ा सी आउट यहाँ पे लगा दिया, तो इसके बाद आप यहाँ पे दोबारा ना लगाएं। और ये वाइट स्पेस को मैंने पहले बता दिया, किसी खाते में नहीं लेके आता। अब अगर आप इसको यहाँ पे रन करेंगे तो आपको इसका आउटपुट निकाल के दे देगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास C++ प्रिंट नंबर्स को आपने प्रिंट निकालना हो तो वो आप कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल है। देखिए, हमने अभी 2 नंबर यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इसको 4 कर देता हूँ और इसको मैं 2 कर देता हूँ और Ctrl+S सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रन कर रहा हूँ। रन करूँगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 8 आंसर आ गया। ठीक है, अनफॉल चली तो नहीं गई, बैठी है इधर ही है। वेरी गुड। अच्छा, ये मल्टीप्लाई की सिंबल होती है। ठीक है, अभी इनको बोला किया जाता है C++ में, वो आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे प्लस की सिंबल लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं 10 कर रहा हूँ। इसको 10 करने के बाद मैंने Ctrl+S सेव किया और इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर आ गया 14 आंसर आ गया। प्लस कर रहे हैं ना, ये हमें C++ प्लस करके दे रहे हैं। तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है अपने टैब C++। अगर डबल कोटेशन मार्क्स नहीं लगाएंगे, नहीं वो नहीं लगाएंगे, वो जब आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स तो तब लिखा जाता है। ठीक है, जब हाँ जी, ये एक दफ़ा लिखना है आपने। अब आप इसको रन करेंगे तो ये नो ये भी एक ही दफ़ा लिखते होते हैं। यहाँ पे ये देखो हमारे पास आंसर आ गया -6।